Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss about spherical lenses. Spherical lenses क्या होते हैं? तो लेंस क्या होता है? लेंस या spherical lenses. What is spherical lenses? Spherical lenses क्या होते हैं? A lens is a piece of transparent. A lens is a piece of transparent glass bounded by two spherical surfaces. Lens क्या होते हैं? A lens is a piece of transparent. A lens is a piece of transparent glass bounded by two spherical surfaces. लेंस क्या होता है? A lens is a piece of transparent glass. किसका पीस होता है? ट्रांसपेरेंट ग्लास का, जो आर पार हम देख सकें. तो लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट ग्लास का पीस है जो दो स्फेरिकल सरफेस से बाउंड होता है. जैसे कि ये दो टाइप का होगा, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. कॉन्वेक्स लेंस एंड सेकेंड इज कॉनकेव लेंस. कॉन्वेक्स लेंस का जो डायग्राम है वो ऐसा होता है, ये आपको मैं दिखा रहा हूं डायग्राम. और कॉनकेव लेंस ये आपका कॉनकेव लेंस. तो कॉन्वेक्स लेंस की पहचान कैसे करेंगे? ये बीच में देखिए थिक है और थिनर है एट द एजेस. इसका ऑपोजिट ये एंड में, एजेस में, कॉर्नर्स में थिक है और थिन है मिड में. मिडल पार्ट इसका जो है वो पतला है और कॉर्नर के पार्ट जो है वो चौड़े हैं. इसका ऑपोजिट मिडल पार्ट चौड़ा है और कॉर्नर के पार्ट पतले हैं. एजेस जो है पतली हैं. अब इसी से रिलेटेड हमको कुछ डेफिनेशन पढ़नी है. पहली डेफिनेशन है ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? लेंस का जो मिड पॉइंट होता है उसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं. जब हम मिरर का मिड पॉइंट पढ़ते थे उसको हम पोल बोलते थे. एपर्चर का मिड पॉइंट जो होता था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का जो मिड पॉइंट होता था उसको हम पोल बोलते थे. बट यहां पर पोल नहीं है. यहां पर बात करेंगे हम ऑप्टिकल सेंटर की. और ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है? फर्स्ट इज ऑप्टिकल सेंटर. What is optical center? Midpoint of the lens is known as optical center of the lens and it is denoted by O. और ये मैंने सिंबल यहाँ पर आपको डिनोट कर दिया है. O से डिनोट करते हैं इसको. ठीक है. सेकेंड पॉइंट क्या आता है? सेकेंड पॉइंट आता है प्रिंसिपल एक्सिस. प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है लेंस की? अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ द सर्फेसेस इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस. जैसे मैंने आपको बोला एक ऐसी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही हो और इन दोनों सर्फेसेस के परपेंडिकुलर हो. जैसे अ लाइन पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द both the spherical surfaces. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है. एक ऐसी लाइन जो ऑप्टिकल सेंटर से होकर जाएगी और दोनों स्फेरिकल सरफेस के परपेंडिकुलर होगी. देखिए 90 डिग्री का एंगल बना रहा है. तो आपको ये बात ध्यान रखनी है. तो इस प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है? अ लाइन पासिंग थ्रू ऑप्टिकल सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू द बोथ द spherical surfaces is known as principal axis. ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई. अब प्रिंसिपल एक्सिस में कुछ चीजें आती हैं आपकी. जैसे थर्ड नंबर में आएगा फोकस. एंड फोर्थ नंबर आएगा फोकल लेंथ.
देखिए आपको एक बात ध्यान रखनी है, जैसे हमने मिरर में फोकस की एक एक्टिविटी की थी कि इंफिनिटी से आने वाली रे ऑफ लाइट सारी हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल सेट करते थे। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जहां पर प्रिंसिपल एक्सिस को कट करती थी वहां पर हम फोकस लेट करते थे। यहीं पर ये बात यहां पर भी लागू होती है, बट रिफ्लेक्शन की जगह आ जाता है रिफ्रैक्शन। तो पैरेलल लाइंस फ्रॉम द इंफिनिटी, ये पैरेलल लाइन आपकी आ रही है फ्रॉम द इंफिनिटी आफ्टर रिफ्रैक्शन, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये प्रिंसिपल एक्सिस को जहां पर कट करेंगी वही पॉइंट क्या होगा, फोकस होगा। प्रिंसिपल एक्सिस को कट करें या प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्ज करें, देखिए मैंने पहले ही बोला कि कॉन्वेक्स लेंस, हाँ प्रिंसिपल एक्सिस पर कट करें या कन्वर्ज करें, तो ये आपका प्रिंसिपल फोकस होता है। और दूसरी बात, किसी भी लेंस में एक फोकस नहीं होता है, दो फोकस होते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर दो स्फेरिकल सरफेस हैं, एक इसके रिस्पेक्ट में एक फोकस आएगा। अगर जैसे यहां से लेफ्ट से राइट जा रही है रेज, अगर राइट से लेफ्ट की तरफ ऐसे आने लगेंगी रेज, तो फोकस तो इधर भी एक मिल जाएगा हमको। तो आपको याद रखना है लेंस में कितने फोकस, लेंस में दो फोकस। लेंस में कितने फोकस होते हैं, लेंस में दो फोकस होते हैं, आपको ये बात याद रखनी है। क्लियर है? तो पहला वाला F1 यहां पर होगा और दोनों फोकस जो है ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे। तो F1 F2 दोनों फोकस जो है ऑप्टिकल सेंटर से सेम डिस्टेंस पर होंगे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये F2 हो गया, यहां पर हम एक F1 दिए दे रहे हैं। तो एंड इसके बाद फोकल लेंथ क्या होती है, द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब देखिए यहां पर तो कन्वर्ज कर गई, बट यहां पर डाइवर्ज करेगी रे। अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें तो यहां पर ये डाइवर्ज करेंगी। तो जैसे यहां पर ये डाइवर्ज कर दी, बट आफ्टर रिफ्रैक्शन ये जहां पर पीछे बहाने पर कट करेंगी वही आपका क्या होगा, वही आपका फोकस होगा, वही आपका क्या होगा, वही फोकस होगा। तो ये F1 इधर कहीं F2 होगा, क्योंकि दो सरफेस हैं इसलिए दो फोकस होंगे। तो फोकस को यहां पर अब बोलेंगे फोकाई। फोकाई क्यों बोलेंगे, FOCI, फोकाई, टू फोकाई। कितने फोकाई, टू फोकाई क्यों बोलेंगे, क्योंकि फोकाई जो है फोकस का प्लूरल वर्ड है। तो दो फोकस है इसलिए इनको हम फोकाई बोलेंगे एक साथ में। तो ये बात आपको याद रखनी है। देखिए F1 यहां पर है, ऑप्टिकल सेंटर ये है, यहां पर एक और पॉइंट होता है 2F1, मतलब F1 की डबल डिस्टेंस। यहां पर एक होता है 2F2, ऐसे ही यहां पर याद रखेंगे आप। तो आप बुक में देखेंगे आपको ये सारी चीजें क्लियर दिखेंगी, आप बाय डेफिनेशन ये सारी चीजें याद कर सकते हो और बुक से इसके थोड़े नोट्स बना सकते हो। क्योंकि मैंने पिछला जो रिफ्लेक्शन वाला टॉपिक पढ़ाया है स्फेरिकल लेंसेज वाला, उसमें सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हैं, लिख कर बाय डेफिनेशन सारी चीजें की हैं। आप उसकी हेल्प से इसको कंप्लीट कर सकते हो। तो स्फेरिकल लेंसेज में अपना इतना ही है। इससे रिलेटेड क्या है आपका, कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ रूल्स कि इन स्फेरिकल लेंसेज में रेज जाएंगी तो कैसे जाएंगी, आफ्टर रिफ्रैक्शन रेज का पाथ क्या होगा। जैसे हम आफ्टर रिफ्लेक्शन पढ़ रहे थे कि मिरर्स में रेज का पाथ क्या होता था, अगर पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट जाती थी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन मिरर में आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से होकर जाती थी। बट यहां पर भी सेम यही कॉन्सेप्ट है, अगर कोई रे ऑफ लाइट जा रही है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो भी फोकस से होकर जाएगी। तो ऐसी कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। तो रूल्स याद रखने हैं आपको। रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग image formed by spherical
lenses, स्फेरिकल लेंस। रूल्स कुछ याद रखने हैं, कब? जब हमको किसी भी स्फेरिकल लेंस से ऑब्जेक्ट की इमेज बनानी है। तो फर्स्ट रूल क्या है हमारा, दोनों के लिए आपको ध्यान रखना है, इधर हम कॉन्वेक्स लिखेंगे, इधर कॉनकेव लिखेंगे। ये कॉनकेव के लिए लिख रहे हैं हम। कॉनकेव को आप डाइवर्जिंग लेंस भी बोल सकते हो, क्योंकि अभी डाइवर्ज कर रही थी यहाँ पर रेज, आपने देखा कि डाइवर्ज कर रही थी, बाहर की तरफ जा रही थी। और यहाँ पर आप कॉन्वेक्स लेंस लिख लो, और यहाँ पर आप इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हो। जैसे आपने अभी पीछे मैंने डायग्राम बनाया, फोकस के बारे में जब बताया था, इंफिनिटी से रेज आ रही थी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कॉन्वेक्स में कन्वर्ज कर रही थी और कॉनकेव लेंस में डाइवर्ज कर रही थी रेज, तो इसको डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। ठीक है, तो पहला केस है कि अगर रे ऑफ लाइट, ये आपको पहली बात ध्यान रखना है, आपको ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ करना है। यहां पर F1, ये 2 ऑफ F1, यहां F2 एंड ट्वाइस F2, आपको ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैंने यहां पर कॉनकेव लेंस बना दिया, और यहां पर मैंने इसका भी ऑप्टिकल सेंटर F2 ट्वाइस F2, F1 ट्वाइस F1। ठीक है, पहला रे कैसा जा रहा है, फर्स्ट मैंने भेजा कि प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल रे जा रही हैं तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से जाएंगी, F2 से F2 की तरफ कन्वर्ज होंगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन नहीं, सॉरी, आफ्टर रिफ्रैक्शन कन्वर्ज टुवर्ड्स F2, टुवर्ड्स फोकस, converge toward focus and this diverge toward focus। जैसे ये मैंने पीछे इसको भेजा, ये रे भी डाइवर्ज हो रही है और इसको भी मैंने पीछे भेज दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट जाएंगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएंगी, कन्वर्ज करेंगी फोकस की तरफ और डाइवर्ज करेंगी। कन्वर्ज किसके केस में करेंगी, कॉन्वेक्स लेंस के केस में। डाइवर्ज किसके केस में करेंगी, कॉनकेव लेंस के केस में। तो ये बात आपको पहला पॉइंट याद रखना है, आप इसको नोट करते जाओ। सेकंड पॉइंट क्या है, इसका अपोजिट, ऑप्टिकल सेंटर F2 ट्वाइस F2 एंड F1 ट्वाइस F1। इसका अपोजिट क्या है कि कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। इसका ऑपोजिट पॉइंट ये है। ठीक है, तो आपको ऐसे ही चीजें ध्यान रखनी है। क्लियर है ये? अब देखिए, तो इसमें कैसा बनेगा ये, इसमें ये बनेगा, देखिए F1 ट्वाइस F1, F2 ट्वाइस F2, F1 ट्वाइस F1, F2 ट्वाइस F2। ठीक है, दूसरी बात क्या याद रखनी है, रे जा रही है ये किससे, फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, देखिए फोकस से जा रही है लगभग, इसको आप आगे हल्का शिफ्ट कर दीजिए F2। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, ये रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो जाएगी। तो दो पॉइंट आपको ये याद रखने हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, अगर कोई रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है, कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन उसके पाथ में कोई डिस्टरबेंस नहीं आएगा। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो उसके पाथ में कोई भी डिस्टरबेंस नहीं आएगा। जैसे ये मैंने बनाया और ये ऑप्टिकल सेंटर है इसका, और इससे रे ऑफ लाइट ये जा रही है तो ये जाएगी, बस इसका पाथ ऐसा ही रहेगा सीधा। और यहाँ पर कॉनकेव लेंस में मैंने ये बना दिया, और कोई भी रे ऑफ लाइट जा रही है ऑप्टिकल सेंटर से तो ये कैसे जाएगी, सीधे चली जाएगी ऐसे। तो तीन पॉइंट आपको याद रखने हैं कॉनकेव लेंस में और कॉन्वेक्स लेंस में, कि आफ्टर रिफ्लेक्शन पाथ क्या होगा रेस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
पीछे हमने स्फेरिकल मिरर्स में भी ध्यान दिया था कि ये सारी चीजें पहला इसमें था कि रेस पैरेलल आ रही हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से जाएंगी, कन्वर्ज और डाइवर्ज करेंगी टुवर्ड्स द फोकस। सेकंड है अगर फोकस से होकर जा रही हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएंगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। थर्ड पॉइंट, अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तो उसका पाथ में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज इन द पाथ ऑफ द रेज। ठीक है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्या है, अब आपको नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका स्फेरिकल रे डायग्राम बाय द स्फेरिकल लेंसेज। स्फेरिकल लेंसेज में कॉन्वेक्स में आपको 6 प्रॉपर्टी पढ़नी है और कॉनकेव में 2 प्रॉपर्टी पढ़नी है। जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन में भी यही चीज किया था, कॉनकेव मिरर में हमने 6 पढ़ी थी प्रॉपर्टी और कॉन्वेक्स मिरर में 2 पढ़ी थी। इसका ऑपोजिट कॉन्वेक्स लेंस में हम 6 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और कॉनकेव मिरर में हम 2 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे केवल। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए चैनल को मेरे, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके। थैंक यू सो मच।